इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये बेसिक ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट हमें बनानी है 4 चेन, 1 2 3 4। अब हम गोलाई में काम करेंगे, इसलिए हमें एक बनानी है रिंग। तो बैक साइड से पहली वाली जो हमारी चेन है उसमें इस तरीके से हुक को डालेंगे। यहाँ पर इस तरीके से उंगली ऐसे लगा के रखेंगे ताकि हमारी रिंग पूरी बंद ना हो। और एक लूप ऐसे घुमाया, एक लेकर आया लूप, इसमें से जो पहली चेन थी उसमें से निकाला और यही वाला इसमें से भी निकाल लेंगे। ये है हमारा स्लिप स्टिच, इसे जॉइनिंग स्टिच भी बोलते हैं। तो ये बन गई हमारी रिंग। अब हम बना रहे हैं चेन 5, 1 2 3 4 5। इसमें से हमारी जो 2 चेन है वो है कॉर्नर के लिए, और जो 3 चेन है वो हमारा एक डबल क्रोशे है। अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से ऊन ऊपर, रिंग में एक और लूप लेकर आएंगे और 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से। ये पहला डबल क्रोशे। वैसे ही 2 और बना लेंगे, 2, ये 3। अब 2 चेन बनाएंगे हमारा दूसरे कॉर्नर के लिए। फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 में से, फिर 2 में से, दूसरा और ये तीसरा। फिर तीसरे कॉर्नर के लिए 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे, फिर से रिंग में 1 2 3। फिर 2 चेन, 1 2। हमारे 1 2 और एक तीसरा कॉर्नर और एक चौथा यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। अब हम यहाँ सिर्फ 2 ही डीसी डबल क्रोशे डालेंगे। ये 1 और ये दूसरा। और जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में राउंड 1 की स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई थी उसमें से जो हमारी 1 2 3 ये चेन है, यही हमारा पहला डबल क्रोशे है। तो इसमें जो तीसरी चेन है हम ऊपर से काउंट करेंगे, 1 2 3। उसमें इस तरीके से हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ भी हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, जॉइन करेंगे हमको। इसमें से निकाला और यही लूप इसमें से भी निकाला। ये हमारा स्क्वायर फॉर्म हो गया, 4 कॉर्नर और क्लस्टर ऑफ 3 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ हम दूसरे राउंड की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर बनाएंगे हम 5 चेन। हर राउंड की शुरुआत 5 चेनों से होगी, 1 2 3 4 5। फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 ये 3। अब हमें नेक्स्ट इस कॉर्नर पे जाना है। इस खाली स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, लेकिन वहाँ जाने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। एक स्पेस से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम हमेशा एक चेन बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3
अब ये कॉर्नर स्पेस है, इसलिए हम 2 चेन बनाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए, 1 2। फिर इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे, 1 2 लूप से, फिर ये दूसरा और ये तीसरा। हम अब हर कॉर्नर में 2 2 पेयर, ये इस तरीके से 1 और एक ये 2, 3 3 के 2, और बीच में चेन 2 का स्पेस ये। अब दूसरे स्पेस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक चेन बनाते हैं, चेन बनाएंगे और फिर दूसरे स्पेस में इस तरीके से ऊन ऊपर, और यहाँ भी हम इस तरीके से 2 पेयर बनाएंगे डबल क्रोशे के, 3 3, ये 1 2 और ये 3। अब 3 हो गए, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे कॉर्नर के लिए, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। नेक्स्ट वाले कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर में भी हम यही करेंगे, वहाँ तक जाने के लिए एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके फिर बनाइए, फिर कंटिन्यू कीजिए। अब इस स्पेस में, ये जो स्पेस दिख रहा है, इस वाले में हम सिर्फ 2 ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो चेन है, चेन 5 हमने बनाई थी, उसमें से 3 चेन है, वो हमारा एक डबल क्रोशे BC है। तो वहाँ तक जाने के लिए एक चेन बनाएंगे और फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 1 2 अब चेन ऊपर से हम काउंट करेंगे, ये जो है ये इसका पार्ट है, तो ये वाला 1 2 और ये तीसरी चेन इसमें इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से एक फंदा लेकर आएंगे, इसमें से निकाला और इसमें से फिर निकाल देंगे, ये हो गया हमारा जॉइन। 3 3 3, यहाँ पर भी 3 3 का पूरा पेयर हमें दिख रहा है। ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे तीसरा राउंड, 1 2 3 4 5। हर राउंड की शुरुआत 5 चेन से। यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। दूसरी स्पेस में जाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ कॉर्नर नहीं, अब हमारे पास बीच में भी स्पेस है, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3। तो वहाँ तक जाने के लिए एक चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, 2 में से, फिर 2 में से, 2 में से निकालेंगे, या फिर इन 2 में से, और ये तीसरा डबल क्रोशे। अब इस कॉर्नर में हम बनाते हैं पिछले राउंड की तरह 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। तो वहाँ तक जाने के लिए चेन 1, यहाँ 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2 चेन, कॉर्नर है क्योंकि, और फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2
ये 3। यहाँ पर भी एक बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और उस स्पेस में भी 3 डबल क्रोशे। 1 2 ये 3। फिर चेन बनाएंगे एक और इस कॉर्नर स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशे। 1 2 और ये 3 चेन, 1 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे। 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट स्पेस में जाने के लिए एक चेन और एक यहाँ पर 3 डबल क्रोशे। 1 2। आपको डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे दोनों बनाना सिखाया है। यहाँ दूसरी जगह जाने के लिए एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 यहाँ 2 3 चेन, 2 चेन, फिर डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस में जाने के लिए एक चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 ये 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक डबल क्रोशे ये चेन है, तो हम बनाएंगे यहाँ पर सिर्फ 2। याद रखना है हमेशा जहाँ पे चेन शुरुआत की थी वहाँ पे हमेशा 2 ही बनेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, 1 2। हम जॉइन कौन सी चेन में करते हैं? थर्ड चेन में। तो काउंट करेंगे 1 2, ये 1 ये 2 और ये तीसरी। इसमें इस तरीके से डाला, लूप लाया और ये इसमें से निकाल दिया। ये हो गया हमारा 3 राउंड कंप्लीट। आप इस तरीके से राउंड में बनाते बनाते, जैसे ये मैंने बनाया है 4 राउंड का और ये धागे से बनाए ये है 5 राउंड का। थैंक यू।